Hi everyone, I am Kundan Kamal and today we'll discuss about React Native 0.86. So without any delay, let's get started. So we are back in our systems and we'll discuss about 0.86 रिलीज. ये रिलीज काफ़ी स्मूथ रिलीज है. इसमें अगर ओल्ड आप 84 वर्जन पे है या 85 वर्जन पे है, यू कैन डायरेक्टली अपडेट रिएक्ट नेटिव वर्जन जस्ट चेंजिंग द नेम. इसके अलावा कोई अदर चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी एज कम्पेयर टू द अदर वर्जन जो ओल्डर वर्जन में हम करते थे. ओके, सो लेट्स जंप टू द ऑफिशियल वेबसाइट. जो ब्लॉग सेक्शन है वहाँ पे विल जंप हियर एंड विल डिस्कस वन बाय वन. ओके, सो ये वीडियो जो मेनली थ्योरेटिकल होने वाला है, काफ़ी शॉर्ट होने वाले हैं क्योंकि काफ़ी चेंजेस कुछ ऐसा इसमें है नहीं. इट्स जस्ट इम्प्रूवमेंट और बग फिक्सेज ऑफ रिएक्ट नेटिव ऑन द फ्रेमवर्क साइड. ठीक है, सो ये इसकी ब्लॉग सेक्शन है और ये ऑफिशियल वेबसाइट आप भी डायरेक्टली जाकर चेक कर सकते हैं. और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वर्जन पे 83, 76 पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है. अगर स्टिल इफ यू आर यूजिंग ए ओल्डर वर्जन एंड यू वांट टू अपडेट एप्लीकेशन ऑन 83 और 76, यू कैन जस्ट चेक आउट माई प्ले लिस्ट जो कि यहाँ पे है. ओके, सो लेट्स कम टू हियर. सो फर्स्ट हाईलाइट, जो मेजर हाईलाइट है इन द रिएक्ट नेटिव 3 हाईलाइट है. फर्स्ट, दे हैव चेंज, कि इन्होंने चेंज कर दिया है क्या, जो पहले गिटहब जो भी कोड बेस था लाइक मेट्रो, योगा, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव, ये फेसबुक के जो गिटहब रेपो थे वहाँ पे थे. बट इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने डायरेक्टली मूव कर दिया है ऑन अदर रेपो एज अ रिएक्ट फाउंडेशन. ठीक है, सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द फ्रेमवर्क साइड, यस, देन इट विल इम्पैक्ट यू. वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो चेंजेस किया है विच यू नीड टू आइडली रेज ए PR और MR ऑन दिस न्यू रेपो. ठीक है, बट ओवरऑल इन द रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन साइड कोई मेजर इम्पैक्ट इसका नहीं है. ओके, सो ये इसका न्यू रेपो का URL है github.com react. पहले क्या था यहाँ पे फेसबुक. ठीक है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तभी क्या करेगा, रिएक्ट नेटिव और जो मेट्रो जो भी ओपन करेंगे ये इसको डायरेक्टली नेविगेट करके आपको इस पे लेके चला जाएगा. ठीक है, बट पहले ओल्डर वर्जन पे जो था, ओल्डर रेपो इसकी ये थी फेस. तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने फेसबुक डाला था बट ये रिडायरेक्ट करके रिएक्ट पे लेके चला आया. ओके, प्रीवियस वाले पे भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बट इन्होंने रिएक्ट नेटिव को वहाँ से मूव किया है ओनली. ठीक है, जैसे देखें फेसबुक, अगर इसमें मैं चलता हूँ, ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारी रेपो है बट रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट के रिलेटेड कोई भी रेपो नहीं है. इन्होंने इसको मूव कर दिया है न्यू रेपो पे. ठीक है, सो ये कोई मोबाइल साइड पे इम्पैक्ट नहीं है बट येस ऑन द फ्रेमवर्क साइड या फिर कोई API साइड वर्क कर रहे हैं, देन यू नीड टू टेक केयर अबाउट दिस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट हाईलाइट. डेवलपमेंट साइड से कोई मेजर चेंजेस इसमें हमें नहीं करना फोकस. सेकंड है एज टू एज ऑन एंड्रॉयड. ठीक है, अगर एज टू एज एंड्रॉयड के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये क्या है, सो लेट्स जंप टू द एंड्रॉयड ऑफिशियल वेबसाइट. अगर इस चीज़ में एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, अगर इस रिलीज में आप नोटिस करेंगे तो मेजर जो चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस रिलेटेड टू एंड्रॉयड ओनली. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू एज ऑन एंड्रॉयड. ठीक है, सो अगर आप प्रीवियस वर्जन पे देखेंगे जो एंड्रॉयड की वर्जन थी, यहाँ पे अगर इसका हम डायमेंशन के बारे में चेक करें तो ये हमारा कंटेंट एरिया होता है. ओके, ये कंटेंट एरिया जहाँ पे जो भी व्यू वगैरह कंटेनर जो भी क्रिएट करते हो, तो ये जो ब्लू वाले लाइन दिख रही है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये हमारे होते हैं. तो अगर एंड्रॉयड 15 से पहले हो आप, तो जो भी एलिमेंट है, जो भी बटन क्रिएट कर रहे हो, तो ये इस एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं. जो टॉप वाला एरिया है स्टेटस बार बोलते हैं और इसको जो बॉटम वाला है उसको नेविगेशन बार बोलते हैं. तो एंड्रॉयड 15 से पहले हम इसको यूज नहीं कर पाते थे, करेक्ट. बट अब क्या आया कि एज टू एज जो बिहेवियर आई है, एज टू एज फीचर, तो इसमें क्या है कि जो स्टेटस बार है और जो बॉटम नैप बार है इसको आप यूज़ कर सकते हैं. लाइक कि ये स्टेटस बार एज ए ट्रांसपेरेंट शो कर सकते हैं. सेम बॉटम बार जो नेविगेशन बार है उसको भी एज ए ट्रांसपेरेंट शो कर सकते हैं. लाइक कि अगर आपने मैप लोड किया है या कोई वीडियो कॉल्स की टाइप की UI क्रिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी जो ओल्डर वर्जन पे 86 के ओल्डर वर्जन पे इशू ये थे कि बहुत सारे डिवाइसेस में ये इशू कर रहा था. मतलब कि यहाँ पे जब भी डायमेंशन आप कैलकुलेट करते हैं तो आइडली ये डायमेंशन इसके कंपेरिजन में देता था, ना कि इसके कंपेरिजन में. ठीक है, तो ये बहुत सारे चेंजेस हुआ है अभी कि इन्होंने जो आप डायमेंशन कैलकुलेट करोगे तो ये जो स्टेटस बार है और नेविगेशन बार है वो भी इंक्लूड करके वो डायमेंशन में देगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो रिडंडेंट कोड अभी आप मैनुअली हैंडल करने के लिए कर रहे होंगे
वो कोड आपको राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये एज टू एज है। अब इसमें जो इशू जो मेजर इम्प्रूवमेंट है, मेजर इम्प्रूवमेंट इन द बग फिक्सेस कि मेजर विंडो, यस अगर आप कोई व्यू क्रिएट कर रहे हैं यूआई पे और उसका डायमेंशन आप निकाल रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैनुअली हैंडल करना पड़ता होगा स्टेटस बार और नेव बार के लिए। तो ये अब क्या करेगा, करेक्टली उसको इंक्लूड करके आपको डायमेंशन कोऑर्डिनेट देगा, तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। सेकेंड जो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू है, जो कि मेजरली इशू ओल्डर वर्जन पे आप देख चुके हैं। अगर आप ओल्डर वर्जन पे काम कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम इशू आता है कि समटाइम्स आपके टेक्स्ट इनपुट जो है, टेक्स्ट इनपुट के नीचे कीबोर्ड बटन के बीच स्पेस दिखता है। ठीक है, सो फॉर दिस वन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन। सो लेट्स जंप टू द कोड। यहाँ पे कोड पाते हैं तो यहाँ पे अगर पैकेज जेसन पे आप चलेंगे, ठीक है, सो पैकेज जेसन पे मैंने देखो रिएक्ट नेटिव 0.86.0 पे ही मैंने क्रिएट कर रखा है टू टेस्ट दिस बिहेवियर ओनली। ओके, और आई हैव ऑलरेडी ओपन द इमुलेटर। ठीक है, इमुलेटर ओपन है और यहाँ पे सेम यूआई है। यहाँ पे आई जस्ट इन द app.js मैंने क्या किया है कि एक 20 आइटम का टेक्स्ट इनपुट रेंडर किया है, ताकि टेक्स्ट एंड एट द एंड मैंने 2 टेक्स्ट इनपुट एंटर किया है ताकि मैं वो बिहेवियर चेक कर पाऊँ। ठीक है, मैक्सिमम सैमसंग डिवाइसेज और अदर ओल्डर डिवाइसेज है उस पर आपने इशू देख रखा होगा कि जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट इनपुट के साइड बॉटम पे यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिखता है इन द सम ऑफ डिवाइसेज। बट अगर अभी 86 में देखेंगे तो ये क्या करता है, ये टेक्स्ट इनपुट को डायरेक्टली शो कर रहा है। सेम अगर इसको भी डायरेक्टली, अगर इसको मैं हाइड करके ओपन करूँ तो देखो ये पूरी टेक्स्ट इनपुट दिख रही है और कीबोर्ड इसके नीचे दिख रहा है। प्रीवियस इशू क्या था कि सम डिवाइस में क्या होता था, इस टाइप से टेक्स्ट इनपुट के ऊपर एक कीबोर्ड ओवरलैप हो जाता था विद द एज टू एज बिहेवियर, और किसी में क्या है कि कभी भी आपको बिगर स्पेस यहाँ पे दिखता था। तो वो थोड़ा यूआई पर्सपेक्टिव से आपको या हमें मैनुअली हैंडल करना पड़ता था ड्यू टू सम कैलकुलेटिंग सम डायमेंशन। ठीक है, बट अभी 86 में ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई है तो वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट सेम है, अगर डायमेंशन आप यूज़ कर रहे हैं तो डायमेंशन भी आपको कैलकुलेट करके देगा विद नेव बार एंड स्टेटस बार के कोऑर्डिनेट के इंक्लूड करके। सो एक्स्ट्रा चेंजेज, एक्स्ट्रा कोड लिखने की जरूरत, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो थर्ड है स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार। ठीक है, स्टेटस बार में क्या है कि अगर आप मॉडल यूज करते हैं, सपोज इन द हियर यहाँ पे मैंने एक मॉडल भी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है बट डिफरेंट पर्पज से। तो अगर आप मॉडल क्रिएट करते हैं और बिगर मॉडल है तो ये जो स्टेटस बार है, टॉप का स्टेटस बार, ये स्टेटस बार के कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, इन दिस रिलीज, आफ्टर दिस रिलीज। नेक्स्ट जो लास्ट है नेविगेशन बार, जो कि हम आइडियली मैक्सिमम यूज करते हैं। इनफोर्स नेविगेशन बार कॉन्ट्रास्ट एट्रीब्यूट। ये पहले क्या था कि अगर आपके डिवाइस पे एज टू एज बिहेवियर एडेड है तो वो जो डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन है वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाती थी यहाँ पे। आई मीन कि आप ये जो आपको 3 बटन दिख रहा है यहाँ पे 3 बटन, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था इसको चेंज करने का। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी एक एट्रीब्यूट है, उसके एट्रीब्यूट पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमें जो बैकग्राउंड वाइट कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, वो आपको दिखानी है नहीं दिखानी है। मेनली जो कॉन्ट्रास्ट है नेविगेशन बार पे कॉन्ट्रास्ट, वो आपको दिखानी है नहीं दिखानी, वो डिपेंड करेगा ऑन द स्टाइल, एक एट्रीब्यूट है उस पर। ठीक है, तो देखते हैं अब जहाँ पे जो थीम हमने क्रिएट किया है एंड्रॉयड पे जो मेनली थीम अप्लाई होता है, यहाँ पर अगर चलेंगे वैल्यूज स्टाइल्स थीम, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कर रखा है, एंड्रॉयड इन्फोर्स नेविगेशन बार कॉन्ट्रास्ट ट्रू। तो इससे क्या हुआ कि ये जो नेविगेशन बार है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। ओके, अगर इसी को मैं फॉल्स कर दूंगा, ओके, तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेनली डिपेंड अब इस पर करता है, तो इसको अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें दिखानी है या नहीं दिखानी। ओके, सो मीनवाइल जब तक रन होता है यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये मेजर इंप्रूवमेंट है एज टू एज एंड्रॉयड के लिए, मेनली फॉर एंड्रॉयड, नॉट फॉर iOS डिवाइसेस। ओके, सेकेंड जो है रिएक्ट नेटिव डेव टूल इंप्रूवमेंट्स। इसमें इंप्रूवमेंट क्या है कि जब तक रन एप्लीकेशन होती है, यस ये रन हो गया, तो तब तक एक काम करते हैं, यस एप्लीकेशन रन हो गई। तो अभी देखो जो ये बॉटम बार था, बॉटम बार, ओके, यहाँ पे बॉटम बार पे देखिए वाइट पहले वाइट कलर का जो बैनर आ रहा था, ये बैकग्राउंड कलर था, कॉन्ट्रास्ट आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल में जाके मैंने फॉल्स कर दिया। तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग आप अपना डिजाइन कर सकते हैं।
सेकेंड जो पॉइंट था डेव टू टूल, रिएक्ट नेटिव डेव टूल इंप्रूवमेंट्स, इसमें मेजर इंप्रूवमेंट क्या है कि अगर प्रीवियस वर्जन जो है, ओके, जो प्रीवियस वर्जन है, ओके, जो प्रीवियस वर्जन है उसमें क्या होता था कि अगर आपको डिवाइस की डार्क मोड या लाइट मोड चेंज करना है तो डिवाइस की सेटिंग में मैनुअली जाकर आप चेंज करते थे और उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन टेस्ट करते थे। अब इन्होंने डेव टूल्स पे ही वो ऐड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको डिवाइस सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ लाइट ऑलरेडी है हमारे पास, मैं डार्क डालता हूँ, डार्क सीएसएस प्रीफर कलर स्कीम डार्क। ओके, सो ये देखो पूरी एप्लीकेशन की थीम डार्क हो गई। ओके, सेम कमांड प्लेट ओपन करते हैं, रन। ओके, यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ मैं। अगर आपको लाइट करनी है तो यहाँ से आप लाइट प्रीफर्स कलर स्कीम लाइट करके लाइट कर सकते हैं। तो जो मैनुअली डिवाइस सेटिंग में जाके हमें चेंज करना पड़ता था वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अदर कोई इम्प्रूवमेंट इसमें है नहीं डेव टूल्स में। नेक्स्ट जो है ब्रेकिंग चेंजेस, कोई ब्रेकिंग चेंजेस है नहीं ऐसा कि जो यूजर साइड से ब्रेक हो रहा हो। ओके, इसके अलावा डिप्लिकेशन है, अगर ये गिट यूजर यूआई मैनेजर टाइप पर कुछ यूज कर रहे हो आप नेटिव साइट्स पे, कोई एपीआई क्रिएट कर रहे हो या कोई लाइब्रेरी, तो ये डिप्लिकेट हो गया है। यू नीड टू प्रिफेयर दिस वन फैब्रिक। और ये सेकंड जो है ऐप रजिस्ट्री, तो ये मेनली रिएक्ट नेटिव साइट से है, फ्रेमवर्क साइट से है, हमारी साइड से कुछ एपीआई साइट से कुछ ऐसा नहीं है कि जो मोबाइल साइट पर डिपेंड करता हो। मेनली दे हैव रिमूव्ड सेकंड आर्गूमेंट। सेकंड आर्गूमेंट मीन्स कि एक सेकंड आर्गूमेंट था जो कि स्टिल फॉर द लेगेसी आर्किटेक्चर, जो ओल्ड आर्किटेक्चर है, स्टिल सम एप्लीकेशन वांट टू सपोर्ट ओल्ड आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे एक आर्गूमेंट था उसके भी यहाँ पे पास कर सकते थे, बट उन्होंने उसको रिमूव कर दिया कम्प्लीटली। ठीक है, सो इसमें कोई ये डिप्रिकेशन है हमारे साइड से, आई मीन मोबाइल साइड पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट इसका नहीं है। बट येस, जो अभी भी स्टिल यूजिंग ओल्ड आर्किटेक्चर ऑन दिस न्यू वर्जन, देन यू नीड टू टेक केयर अबाउट दिस, आई मीन यू नीड टू चेक वंस। इसके अलावा जो चेंजेज हैं, अदर चेंजेज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी, ये सारे फ्रेमवर्क रिलेटेड हैं। मेजरली कोई ऐप साइड से इम्पैक्ट नहीं है, बट स्टिल येस, अगर आप स्टिल इन द सम ऑफ द डिवाइसेज और सम ऑफ द एप्लीकेशन इफ यू आर गेटिंग सम इशू, देन यू नीड टू टेक केयर, आई मीन आपको चेक करना पड़ेगा। बट आइडियली जो मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैक्सिमम एप्लीकेशन में आती है, जो मेजर फिक्सेज है, एक आउट ऑफ मेमोरी नेटवर्क हैंडल्स आउट ऑफ मेमोरी एरर है। मेनली अगर आप कोई नेटवर्क कॉल कर रहे हो और उसमें आपकी जीबी में डाटा आ रही है, मोर देन जीबी, देन सम टाइम आई हैव सीन ऑल्सो कि एक एरर आती है OM एरर। ओके, सो इन्होंने इसको अब हैंडल कर दिया है, तो नाउ यू कैन रिक्वेस्ट एंड यू कैन गेट द बिगर डाटा इन द API रिस्पॉन्स। ओके, सेकेंड जो इम्प्रूवमेंट है, जो फिक्सेज है, मेनली बैक हैंडलर के रिगार्डिंग है कि बैक हैंडलर पे अगर सम द केसेस यू वांट टू वैलिडेट कि यूजर ने किस टाइम बैक हैंडल किया था, तो इसके साथ साथ एक टाइम स्टैम्प भी अब ये रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द मेनली फ्रेमवर्क रिलेटेड चेंजेज। हम इस पर ज़्यादा फोकस करते नहीं क्योंकि हमें इस पर ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है। वन थिंग ऑल्सो एट द एंड आई वांट टू हाईलाइट कि अगर आप कोई हेडलेस जेएस टास्क कर रहे हो, आई मीन इन द नेटिव साइड, इफ यू आर डूइंग सम वर्क, और तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें हेडलेस जेएस मैनुअली हमें क्रिएट करना पड़ता था इन द नेटिव साइट्स, बट इन्होंने अब क्या किया है कि हेडलेस जेएस को ऑलरेडी कोर पैकेज में डाल दिया है, तो हमें अलग से सेपरेट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वी कैन यूज एग्जिस्टिंग वन जो कि कोर पैकेज में है। ओके, इसके अलावा एक मॉडल है, आई मीन दीज आर द मेनली फ्रेमवर्क रिलेटेड चेंजेस, नथिंग मोर देन टू focus in our application. ठीक है, बट स्टिल इफ यू आर इन सम ऑफ द डिवाइसेज, इफ यू आर गेटिंग सम इशू रिगार्डिंग दिस, तो आप इस वेबसाइट पे जाके ब्लॉग्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट आइडियली कोई मेजर इंप्रूवमेंट इस टाइप से नहीं है कि आपके एप्लीकेशन को इम्पैक्ट करेगी। यस, ओके, सो ओवरऑल इन दिस रिलीज आई एम नॉट सेइंग इट्स रिकमेंडेड टू अपडेट योर एप्लीकेशन कि रिएक्ट नेटिव इस वर्जन पे करना ही करना है, बट येस, इफ यू आर स्टिल सीइंग सम इशू लाइक एज टू एज एंड फॉर मेनली फॉर एंड्रॉइड, then it will better to update. But yes, अगर application आपकी stable है and you are not seeing any this type of issue, then it's not recommended to update your application in this React Native 0.86 release. Okay, that's all for this video. Thank you for watching. We'll see you in the next one.